हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा सा खास है जिसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पा रहा था एक दो दिन से, क्योंकि मैं थोड़ा सा परेशान था। ठीक है, तो वो आगे डिस्कशन करेंगे। तो चलो पहले मिलते हैं जोनी से और नीरज से। हाँ भाई, क्या हाल है बढ़िया नीरज? भाई, बढ़िया बढ़िया। आप बताओ। बस बढ़िया। हेलो जोनी, हेलो। क्या हाल है? ठीक हूँ, कैसे आप सब? बस यार बढ़िया। हाँ यार, लंबा टाइम हो गया गाइस यार, सही से व्लॉग डाले। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली आज आप कुछ 100% कुछ ना कुछ सीखोगे कि जो मैं अभी व्लॉग डाल रहा हूँ, जो मुझे इशू आया उसको किस तरह से रिजोल्व किया है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है गाइस, तो कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। आज हुआ तो हुआ क्या? ओहो हो। हाँ भाई जॉनी, तुझे पता था आज कि क्या प्रॉब्लम चल रही थी? तुझे तो पता ही है। हाँ, फेसबुक पेज उड़ गया था आपका। मेरा एक फेसबुक पेज है और मेरा फेसबुक अकाउंट है, वो पूरी की पूरी तरह लॉक लॉक हो गया था। तो उसको मैं तो दो कितने दिन से। फॉलोअर थे उसके? किसमें? जो फेसबुक पेज पे एक पे तो है अराउंड 11,500, उस पर वो हैं फॉलोअर। तो मेन अकाउंट से लॉगिन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कभी भी कोई भी फेसबुक पेज अगर आप बनाते हो वो आपके मेन अकाउंट से बनाना पड़ता है, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, तो वो मैं लॉगिन ही नहीं कर पा रहा था यार। परेशान हो गया था मैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। जब मैंने देखा तो भाई वो दिखा रहा है कि लॉक हो गया ये। ठीक है, मैं बार बार मेरे पास कोड आ रहा है, मैं एंटर कर रहा हूँ, लेकिन उस कोड को वो गलत बता रहा है बार बार। मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये है ना अकाउंट हैक ना हो गया वो मेरा। बट फिर जैसे ही लॉक आया तो मेरे को ये दिमाग में हो गया कि यार लॉक आ गया है फेसबुक का अकाउंट, तो अब कैसे करें इस चीज़ को? तो गाइस उसके लिए भाई बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। आप सोचोगे ना, फेसबुक अगर आपका पेज या फेसबुक अकाउंट आपका अगर आप लॉगिन ही ना कर पा रहे हो इवन आफ्टर कि आपके पास जो आपने जैसे व्हाट्सअप पे कोड लगा रखा है कि भी व्हाट्सअप पे कोड आ जाए लॉगिन करने के लिए, ये एसएमएस आ जाए या ईमेल के ऊपर कोई कोड आ जाए, उसके बावजूद करेक्ट कोड आने के बावजूद गाइज वो है ना दिखा रहा था कि इनकरेक्ट है। अब सोचो गाइज ये कैसे, कितना कितना बुरा हाल होता है वो उस टाइम। फ्रस्ट्रेशन तो होती है गाइज, सच्ची बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अब मैंने क्या किया कि भाई जब मैं क्या कर रहा था कि मैंने कहा चलो यार फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, चेक करते हैं। फेसबुक तो लॉगिन ही रहता है। तो मैंने फेसबुक पे लॉगिन जैसे ही फेसबुक ओपन किया मोबाइल के ऊपर, मोबाइल के ऊपर फेसबुक ओपन करते ही गाइज मेरे को है ना वो बोल रहा है कि भाई पासवर्ड डालो। मैंने कहा भाई पासवर्ड वासवर्ड आज की डेट में तो सेव ही रहते हैं यार ऐप के अंदर। तो मैंने तो यार गाइज भाई सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को पासवर्ड याद नहीं था, सीरियसली बता रहा हूँ। बट अब मैंने नोट डाउन कर लिया, कहीं पे सेव नहीं किया इसके अंदर, लेकिन नोट डाउन कर लिया। तो मैंने जैसे जो कि फॉरगेट, मैंने पहले ही सलाह दी थी आपको सारे लिख के। जोनी ने मेरे को सलाह दी थी पहले के ना ऑफलाइन कहीं पे सेव कर लो पासवर्ड गाइस, हमेशा ऑफलाइन कहीं ज़रूर सेव करके रखना। तो भाई अब मैंने जैसे किया कि भाई मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, फॉरगेट पासवर्ड। गाइज अब है ना एक इनका फीचर आया है जो ऑटोमेटिक है ना, जो क्रिएटर्स हैं जैसे लाइक अगर आपका कोई फेसबुक पेज है तो उसके ऊपर है ना, अब जैसे मैं वेरीफाइड हूँ, मेटा वेरीफाइड, तो उसके ऊपर गाइज क्या होता है कि है ना एडवांस प्रोटेक्शन प्रोग्राम है जो ऑटोमेटिक अनेबल हो गया है। और उसके अंदर गाइस क्या होता है कि जैसे आप लॉगिन करने के लिए जाते हो ना, तो सबसे पहले आपको है ना उस लूप में लेके जाएगा जहाँ पे मेटा एडवांस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर आपको सबसे पहले तो जो आपके पास कोड आता है व्हाट्सअप पे, ईमेल पे या एसएमएस पे, कहीं पे भी कोड आता है पहले वो वेरीफाई करना पड़ता है। ये टू वे ऑथेंटिकेशन होता है गाइस, तो वहाँ पे वो वेरीफाई करना पड़ता है तो मैंने भाई वो वाला कोड तो डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे गया तो अब वो कह रहा है कि पासवर्ड डालो। गाइज अगर पासवर्ड पता होता तो फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्यों क्लिक करता मैं? समझ गए? तो फिर मैंने वहाँ पे वो जो पेज आया था उसके ऊपर भी ऑप्शन था फॉरगेट पासवर्ड का। फिर मैंने फॉरगेट पासवर्ड किया, फिर ऑप्शन आया कि भाई आप ईमेल के ऊपर वो चाहते हो कोड, या इसके ऊपर को एसएमएस पे चाहते हो या व्हाट्सएप पे कोड चाहते हो, जो आपने नंबर डाल रखा है किस पे चाहते हो। तो मैंने कहा भाई अब इनमें से फिर वही ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया जो उन तीनों में से, जो तीनों मेरे पास थे कोड, मतलब जिन पे कोड आ सकता है वो तीनों चीज़ें मेरे पास थी। मैंने फिर क्लिक किया, फिर गाइज वो मेटा वेरीफाइड पे दोबारा चला गया, जहाँ से मैं दोबारा आया हूँ फिर वहाँ से दोबारा चला गया। फिर एक ऑप्शन आया पासवर्ड रिसेट करने का, चलो एक ऑप्शन आया, किसी तरह बार बार ये क्लिक करने के बाद फाइनली एक ऑप्शन आया पासवर्ड रिसेट कर दो। फिर मैंने पासवर्ड रिसेट किया, फिर वहाँ पे आ गया
मेटा वेरीफाइड के ऊपर कि भाई मतलब एडवांस प्रोटेक्शन के ऊपर, वहाँ गया मैंने पासवर्ड डाला तो कह रहा है कि इनवैलिड पेज, ऐसी चीज़ें आ गई गाइस। तो मैं हो गया परेशान, बहुत बुरी तरह से परेशान हो गया था गाइस कि मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर भाई मैंने भाई थोड़ा सा गूगल किया, थोड़ा सर्च किया, क्योंकि गाइस फेसबुक कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फेसबुक के हमेशा है ना जो लोग्स हैं, जो मतलब जो टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल लाइक कि भाई अगर कोई अकाउंट लॉक हो गया है तो उसके साथ कैसे डील करना है। तो आप अगर उन्हें ईमेल करोगे गाइस, ईमेल का कोई बेनिफिट नहीं है, बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है। आप ईमेल करते रह जाओ, क्योंकि उनके पास इतने यूज़र हैं, कितनी ईमेल चेक करेंगे वो। ईमेल पे कोई भी रेजोल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि मैंने अगर उनको मेल किया था, उनकी सिक्योरिटी टीम को, उनके पास से देखो कोई भी चीज़ अगर एक्नॉलेज होती है ना तभी उसके ऊपर रेजोल्यूशन होता है, राइट। अगर आप मेल कर रहे हो, मेल करने के बाद कोई टिकट नंबर जनरेट हो रहा है या आपकी कोई मतलब सर्विस रिक्वेस्ट रेज हो रही है ऑटोमेटिक अगर बन के आ रही है, तब तो आप उम्मीद करो कि वो आपका हफ्ते मतलब मिनिमम 7 डेज़ बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम 7 डेज़ जो फेसबुक का प्रोसेस है, जहाँ तक मैंने सर्च किया, सारी चीज़ें करी। क्योंकि इससे पहले जैसे मैंने मेल किया, मेल करने के बाद मैंने भाई गूगल करके देखा, तो सारी चीज़ें करके देखी, तो पता चला कि फेसबुक का कोई भी अगर टेक्निकल लॉक होता है तो अगर वो वेरिफिकेशन अगर आप कर देते हो कि आप उसी जगह पे हो, आप वही बंदे हो, या आप अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ते हैं इन केस अगर आपका फेसबुक अकाउंट अगर कभी लॉक हो गया हो और किसी तरह से रिकवर ना हो रहा हो, और अगर आपको रिकवरी करनी है तो एक ऑप्शन और भी आता है कि आपके पास किसी भी अकाउंट का एक्सेस नहीं है, लाइक आपके पास ईमेल का भी एक्सेस नहीं है, फ़ोन का भी एक्सेस नहीं है, व्हाट्सअप का भी एक्सेस नहीं है, मतलब फ़ोन पे SMS या व्हाट्सअप आता है उसका एक्सेस नहीं है। अगर वो ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो गाइज, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, वो आपसे वेरिफिकेशन मांगता है, आपका आधार कार्ड वगैरह और आपकी जो आइडेंटिटी है उसको प्रूव करो, तभी जाके हम आपके अकाउंट को रिकवर करेंगे। बट मेरे पास ये तीनों चीज़ मतलब थी, तो मैं चाहता था कि भाई मैं ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है, अगर मेरा अकाउंट है, मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास सब कुछ है, तो क्यों रिकवर नहीं हो रहा। तो फिर मैंने मेल डाला, मेल डालने के बाद पता चला कि भाई उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब मेल डालने के बाद कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया कि भाई आपका सर्विस रेज हो गई है, सर्विस रिक्वेस्ट रेज हो गई है, ठीक है, या कोई भी ऐसा मतलब रेफरेंस नंबर जिसकी वजह से आप ट्रैक कर पाओगे कि हाँ भाई हमने सुन लिया है, ठीक है, हम आपके इसके ऊपर काम कर रहे हैं रिक्वेस्ट के ऊपर। बट गाइज नहीं आया, मैं 2 घंटे तक वेट किया, 3 घंटे वेट किया, 4 घंटे, नहीं आया। और इसमें सबसे बड़ी गलती मैंने ये करी कि भाई अगर आप 1 या 2 ट्राई करने के बाद आपके पास अगर कोई रेजोल्यूशन, अगर आपने बार बार एंटर कर रहे हो कोड, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप वो करने के बाद भी गाइज अगर आपको मतलब आप फिर लूप में आ रहे हो, फिर वही आ रहा है कि भाई आप ये पासवर्ड डालो, ये करो, वो करो, कोड डालो, वेरिफिकेशन करो, 2 वे ऑथेंटिकेशन करो, फिर भी अगर देखो गाइज बार बार अगर आप ट्राई कर रहे हो, तो सबसे बड़ी भूल मेरी यही थी। बार बार ट्राई नहीं करना है, क्योंकि बार बार ट्राई करोगे ना गाइज, वहाँ पे वो क्या करता है, आपके अकाउंट को लॉक कर देता है। लॉक करने के बाद गाइज अब आपको क्या करना पड़ेगा, लॉक करने के बाद गाइज आपको है ना फेसबुक का जो मेन जो है 24 आवर्स टू 48 आवर्स, 24 आवर्स टू 48 आवर्स के अंदर है ना आपको दोबारा ट्राई करना होगा। और अगर इन बिटवीन आपने अगर दोबारा ट्राई किया 24 घंटे से पहले या 24 घंटे से पहले, तो वो क्या करेगा, उस लॉक को बढ़ा देगा 24 घंटे के लिए, और बार बार अगर करते रहे ऐसे तो वो अकाउंट को डिलीट भी कर सकता है। तो ये सिनेरियो होता है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने 24 घंटे वेट किया गाइज, मतलब कल परसों से कल शाम से मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही थी गाइज, और उससे पहले मेरे को प्रॉब्लम तो आ रही थी फेसबुक पे, बट है ना फेसबुक मतलब उसकी ऐप भी अजीब से बिहेव कर रही थी। मैं जो करने की कोशिश कर रहा था, कभी स्लो हो रहा था, कभी ऐसा लग रहा था कोई और ही चीज़ ओपन हो रही है। तो उसकी वजह से मेरे को गाइज ये हो गया कि मेरे को अब है ना समझ में आ रहा है कि ये इशू आ रहा था और मैंने इसको इग्नोर किया, जो मेरे को पता नहीं था, ठीक है भाई। उसके बाद क्या किया कि भाई अब मैंने अभी 24 आवर्स के बाद मैंने मतलब किसी ने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे कोई ऐसे ही था, मतलब फ्रेंड जो थोड़ा टेक्निकल नॉलेज उसको भी है, तो उससे मैंने पूछा तो कह रहा है कि भाई एक काम करियो, घर के ही वाईफाई से, जहाँ से तू फेसबुक वगैरह ज़्यादा लॉगिन करता है, मोस्टली लॉगिन रहता है, घर के वाईफाई से ही कर,
घर के वाईफाई से ही लॉगिन करियो अपना, मतलब लाइक आपका आपके मोबाइल के ऊपर वाईफाई कनेक्ट करके उससे लॉगिन करियो। फिर वो बोलता नहीं मोबाइल से मत करियो, मोबाइल से फेसबुक की ऐप डिलीट कर दे, अनइंस्टॉल कर दे। वो अनइंस्टॉल कर दी क्योंकि वो कह रहा है कि कोई सेशन क्रिएट हो गया होगा। सेशन क्या होता है गाइज, अगर आप अपने फेसबुक के ऊपर लॉगिन करते हो ना, तो एक तरह का है ना, एक आप ये लगा लो कि भाई एक तरह का आपके मोबाइल के साथ और फेसबुक ऐप के साथ और जो फेसबुक का सर्वर है उसके ऊपर है ना एक कनेक्शन बन जाता है। तो अगर वो कनेक्शन बना रहेगा और उसी कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप चाहे कितनी बार भी ट्राई कर लो लॉगिन करने की, वो लॉगिन करने ही नहीं देगा। जो इशू आ रहा है वो लूप बैक में आएगा, मतलब आता ही रहेगा आता ही रहेगा आता ही रहेगा। तो उसने बोला कि भाई फेसबुक से तू एक काम कर, फेसबुक अनइंस्टॉल कर दे, 24 घंटे वेट कर ले, उसके बाद जो आपका लैपटॉप है लैपटॉप से लॉगिन करो आप। तो लैपटॉप से मैं 24 घंटे के बाद फिर मैंने लैपटॉप से लॉगिन किया, तो उसने फिर वही कि भाई आप बताओ कि मैंने जैसे आया लैपटॉप पे फेसबुक का, तो मैंने उस पर डाला कि भाई फॉरगॉट पासवर्ड फॉरगेट करने के बाद फिर वो उसने कोड मांगा, मैंने वो कोड डाल दिया ईमेल से या व्हाट्सएप से जिससे भी। तो कोड डालने के बाद गाइस क्या हुआ कि मैंने दोबारा फिर वहीं आ गया गाइस, जैसे कोड डालने के बाद वही एडवांस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के अंदर दिखा रहा था और वहाँ पे डाल रहा है कि आप पासवर्ड डालो अपना। गाइस पासवर्ड कैसे डालूँ, फिर मैंने वहाँ पे फॉरगेट किया। फॉरगेट करने के बाद गाइस फिर वो घूम रहा है, फाइनली जाके वहाँ पे गाइस ऑप्शन आया क्रिएट पासवर्ड। ठीक है, मतलब मैंने कोड डाला, कोड डालने के बाद फिर उस पर गया एडवांस प्रोटेक्शन में, वहाँ फॉरगेट पासवर्ड किया, वहाँ पे फिर कोड आया, वो एंटर करने के बाद गाइस फिर ऑप्शन आया क्रिएट पासवर्ड। तब मैंने वहाँ पे पासवर्ड क्रिएट किया। अब पासवर्ड क्रिएट करने के बाद गाइस फिर से एडवांस प्रोटेक्शन का जो वो है ऑप्शन फिर दोबारा आया। वो आने के बाद फिर मैंने वो पासवर्ड एंटर किया। पासवर्ड एंटर करने के बाद गाइस अपनी लोकेशन हमेशा ऑन करके रखना, हमेशा ऑन करके रखना। कई लोग क्या करते हैं कि भाई आप जैसे कोशिश करते हो भाई आप फेसबुक पे कहीं पे भी इवेंट के लिए जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तब तो आप डाल देते हो कि भाई मैं पर्टिकुलर लोकेशन पे हूँ, आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड, ये वो जो भी है आप डालते हो। बट अगर आप कहीं गए नहीं तो फेसबुक आपकी लोकेशन को हमेशा है ना ट्रैक करता रहता है कि आप कहाँ हो। तो अगर आपने डाल दिया, लाइक अगर आपकी लोकेशन दिखा रही है यहाँ के गुड़गांव की, आपने डाल दिया मैं यूनाइटेड स्टेट हूँ या मैं यहाँ पे गया हूँ या मैं पर्टिकुलर इस लोकेशन पे हूँ, तो फेसबुक क्या करता है कि फेसबुक ये सोचता है कि किसी हैकर ने आपका अकाउंट है ना हैक कर लिया और आपकी लोकेशन को वहाँ मतलब वो उस लोकेशन पे है। तो गाइस ये गलती मत करना, अपनी लोकेशन जो है ना वही की वही दिखाना। अगर आप मतलब चेक इन करते हो ना जैसे फेसबुक पोस्ट के ऊपर या कहीं पे भी फीलिंग एक्साइटेड चेक इन दिस ऊपर आपके जो उसमें हेडर में दिखाता है कि भाई XYZ जैसे कमलजीत मेहता एट दिस और नीचे आप मतलब कोई इमोजी वगैरह या कोई लोकेशन वगैरह या जो भी अपने वर्ड्स हैं वो आप डाल देते हैं। तो लोकेशन जो है गाइस वही लोकेशन दिखाना। अगर आपने लोकेशन चेंज कर दी जस्ट बिकॉज कि आप किसी को शो करना चाह रहे हो जो भी XYZ रीज़न है, तो लोकेशन चेंज मत करना गाइस। अगर आपने लोकेशन चेंज कर दी तो फेसबुक आपको ना सिक्योरिटी लॉक के अंदर ले जाएगा। ये मुझे बाद में पता चला। अब जैसे मुझे क्या था कि मैंने कहा भाई आज मेरे को जाना है यहाँ पे, तो मैंने सुबह ही डाल दिया जब मैं निकल रहा था, बट मेरा प्रोग्राम हो गया कैंसिल। ठीक, तो मैं घर आ गया, बट मैंने वहाँ पे ये डाल दिया कि मैं एट, क्योंकि उस टाइम पे मतलब एग्जैक्ट लोकेशन जो थी ना वो अलग थी और जो मैं जहाँ जा रहा था वो लोकेशन अलग थी, बट मैंने लोकेशन डाल दी वहाँ की जहाँ मैं जा रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ गाइज, जो मुझे उस अपने मेरे फ्रेंड ने बताया जो फेसबुक के ही ऊपर काम करता है, उन्हीं की प्रोसेस के ऊपर काम करता है, तो उसने बताया था कि तेरा ये रीज़न था भाई जिसकी वजह से तेरा ये जो है ना सिक्योरिटी लॉक लग गया था। और गाइज ये कहता है ये बड़ा सीरियस होता है। कई बार गाइज मतलब आपका अकाउंट भी डिलीट हो सकता है अगर आपने सही तरीके से नहीं किया तो गाइज अभी फाइनली जाके गाइज मेरे को है ना मेरा फेसबुक पेज मिल गया, फेसबुक अकाउंट मिल गया गाइज, उस पर फॉलोअर्स थे गाइज, उसके ऊपर सारी चीज़ें डालनी होती हैं, वहाँ पे भी सारा काम करना होता है गाइज। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, अगर आज गुरुजी नहीं होते तो यार काम होता भी ना। बड़ा मतलब है ना बड़े परेशान रहे थे, बहुत परेशान रहा था मैं गाइज। आप सोचो कि आप अचानक से आपने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं, ये हमारी जस्ट है ना थोड़ी सी इग्नोरेंस थी जिसकी वजह से मेरे को है ना ये इशू फेस करना पड़ा। और गाइज अपना हमेशा पासवर्ड वगैरह फ़िज़िकल कॉपी भी रखा करो, ऑफलाइन जो बोल रहा हूँ उसका रखा करो। अगर कोई इशू आता है तो आप वहाँ पे लॉगिन करके वो किया करो, क्योंकि ये आपकी मतलब सबसे बड़ी सिक्योरिटी चेक है।
उसके बिना आप कोई भी चीज़ नहीं कर पाओगे। कोई भी, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, या कोई भी चीज़ हो, या कोई जीमेल अकाउंट है, या आपका एप्पल का iCloud हो गया, या एप्पल का कोई भी iTunes का किसी भी चीज़ का हो गया, या कोई भी ऐप का हो गया, तो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक सबसे बड़ा आपका है पासवर्ड, दूसरा है लोकेशन, तीसरा है आपके पास तीसरा लोकेशन है, दूसरा है आपके पास आप जिस चीज़ को वहाँ पे ऑथेंटिकेट करते हो, जैसे ईमेल हो गया, ठीक है, या मोबाइल नंबर हो गया, मोबाइल नंबर के थ्रू आप SMS करना चाह रहे हो, या भाई व्हाट्सएप के ऊपर कोड लेना चाह रहे हो, तो ये हो गया। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए इस चीज़ को रिज़ोल्व करने के लिए। और अगर कभी भी इशू आ जाए तो बार बार ट्राई मत करो, 1 से 2 बार ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा तो वेट फॉर 2 आवर्स, ठीक है। मैंने 24 आवर्स इसलिए किया था क्योंकि मैं बार बार कम से कम 15-20 बार ट्राई कर चुका था, जिसकी वजह से लॉक हो गया। और आपको मैं 2 घंटे का टाइम इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ 1 या 2 बार ट्राई करोगे तो लॉक नहीं होगा, लेकिन 2 घंटे बाद ट्राई करने के बाद है ना, आपको ये रहेगा कि आप दोबारा ट्राई कर सकते हो। समझ रहे हो? मल्टीपल ट्राई आपको क्या कर ले जाता है, ब्लॉक में कर देता है, आपको ब्लॉक कर देता है। ऐसा लगता है कि जैसे क्या होता है ना गाइस, जो हैकर होते हैं वो मल्टीपल टाइम्स एक ही मिनट के अंदर, क्योंकि वो कोई कोड चलाते हैं, कोड चलाने के बाद लगातार है ना हिट करते रहते हैं। तो कोई भी अगर कोड हिट होता है ना बार बार, तो वो उनका सिस्टम ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लेता है कि ना ये ह्यूमन तो नहीं है, ये कोई ना कोई हैक की कोशिश हो रही है। तो उस वजह से गाइस हमेशा बच के रहो इन चीज़ों से। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मतलब पसंद आई होगी। तो मतलब गाइस हमेशा याद रखना इस चीज़ के रिगार्डिंग कि जो मैंने फेस किया है, आई होप आप कभी भी फेस ना करें। बड़ी परेशानी होती है गाइस, बहुत परेशानी होती है। और थैंक यू सो मच गुरुजी, आप मेरे साथ थे, अकाउंट रिकवर हो गया, ये तो बड़ी मुश्किल हो जाए। थैंक यू सो मच गुरुजी, आप ना होते तो ये पॉसिबल ना होता। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं और कल फिर हम मिलते हैं। तो जोनी को भी हमें ना पूछ लेते हैं, बाय कर लेते हैं। हेलो जोनी, बाय गाइस। ये जोनी ने जो लगा रखा है ना, थोड़ी सी इसकी तबीयत ढीली है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको ना थोड़ा सा स्वेटिंग वगैरह होती है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, जो आपको फ्यूचर में इन चीज़ों से बचाएगी। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, जय गुरुजी, सब सेफ रहो, ठीक रहो, बाय बाय।